नांदेड़ शहर के सांगवी इलाके के वार्ड नंबर 2 आसरा नगर सीमा कॉलोनी में जहां शानदार मकाना तामीर किए गए हैं, इस इलाके में न ड्रेनेज लाइन की तामीर की गई है और न ही पक्की सड़कों को तामीर किया गया है, जिसकी वजह से आसरा नगर वार्ड नंबर 2 सीमा नगर इलाके में थोड़ी देर में बारिश होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग मकाना से बाहर खुद नहीं निकल पाते हैं। इस इलाके के में बारिश का पानी झील की शक्ल में जमा होने से जा बजा कीचड़ के ढेर जमा होते हैं और हिफ्ज़ान सेहत को ख़तरा पैदा होने वाले जरासीम भी यहाँ बड़ी पैमाने पर पैदा हो रहे हैं, जिसके सबब मुकामी अफराद को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के साकिना ने मुकामी कारपोरेटर्स पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। आसरा नगर सीमा कॉलोनी सांगवी नगर में ठप पड़े तरक्याती कामों पर कारपोरेटर की लापरवाही सामने नज़र आ रही है। इन मसाइल के बारे में जब मुकामी अफराद ने वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद को इत्तला दी और गुजारिश की कि वो आसरा नगर वार्ड नंबर 2 सीमा कॉलोनी में हालत का जायज़ा लेने के लिए एक वफ्द को रवाना करें, मुकामी अफराद के बार बार इसरार पर वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान फारूक अहमद ने आज पार्टी के कायदीन के हमरा आसरा नगर सीमा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 का दौरा किया और ठप पड़े तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और वहाँ के मुकामी अफराद से उन्होंने बातचीत की। ये आसरा नगर वार्ड क्रमांक 2 है। यहाँ पर पानी गिरा तो लोगों की नमाज को और अरबी को लोगों की बहुत परेशानी होती। यहाँ से 4 कांग्रेस के नगर सेवक चुन के दिया ले है, लेकिन चारों में से एक भी नहीं आता। यहाँ पे लोगों के बहुत मसले हैं। लाइट नहीं है, यहाँ पे नाली नहीं है और यहाँ पे चिकड़ बहुत होता। गए तो उनके पास बोलते कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता। यहाँ के लोग बहुत दिलो जान से उनको चुन के दिए थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर है कि नहीं कुछ काम नहीं करते। पर लोगों को नमाज के लिए प्रॉब्लम होता और यहाँ पर बुरे जानवर घूमते, कई बच्चों की तबीयत ख़राब होती। और वहाँ पर आगे एक नाला है, वो नाले से पानी जाता, वो पानी में सांपा ईपा घूमते। और कुछ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमारी अगर कौन सी होंगी तो डेंगू की है, ये गंदगी की वजह से। महाराष्ट्र में मुख्तलिफ़ जगह पे कुछ बारिश ज़्यादा होने की जैसे रिपोर्ट है, उसकी तुलना में नांदेड़ की जो बारिश थी वो बहुत कम थी। लेकिन इतनी कम बारिश होने के बावजूद भी आज जो नांदेड़ के अतराफ़ में इलाके हैं, नांदेड़ शहर में महानगर पालिका के हद में आकर जिनको 12-15 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, ऐसे इलाक़ों में भी महानगर पालिका का कोई डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से लोगों को बड़ी बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। एक एरिया या एक इलाका नहीं है तो शहर के अंदर आकर 15-20 साल होने के बावजूद अब ये जो एरिया है इसको आम तौर पे आसरा नगर बोला जाता है, लेकिन आसरा नगर ये मेन रोड्स के करीब वाली बस्ती है, लेकिन उसके पीछे हर 1.5-2 एकड़ की एक कॉलोनी बनी हुई है। प्लॉटिंग हो गई, यहाँ पे लोग आकर बस गए, यहाँ पे घर बन गए पक्के, और 4 साल 5 साल 6 साल पहले तक कई एरिया में ड्रेनेज की लाइन डाली हुई है। अब एक सवाल मेरा महानगर पालिका से है, कमिश्नर साहब से है कि जिन एरिया में ड्रेनेज की लाइन मंजूर होकर ड्रेनेज का काम मुकम्मल होता है तो ड्रेनेज के फ़ौरन बाद वहाँ पर रास्ता बनाना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्रेनेज के लिए जब खुदाई होती है तो वक्ती तौर पे जो भी पैदल चलकर रास्ता बन गया है वो भी रास्ता डिस्टर्ब होता है गड्ढे खोदने से। तो ड्रेनेज की पाइपलाइन बुझाने के बाद में कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वहाँ पर पक्की सड़कें बनना ये ज़रूरी है, वहाँ पक्की नालियाँ बनना ज़रूरी है। अब क्या वजह है कि इस इलाके में आसरा नगर के पीछे के इन बस्तियों के अंदर ड्रेनेज के पाइप आकर 4 से 6 साल हो गए, लेकिन अब तक पक्की नालियाँ नहीं बनी है, अब तक पक्के सड़क नहीं बने हुए। ये एरिया के लोगों के वोटों पर 2-2 बार यहाँ उप महापौर चुना गया है, इस एरिया के लोगों पर स्टैंडिंग का चेयरमैन चुना गया है। इस इलाके के लोगों ने चुनकर दिए हुए नुमाइंदे को महापौर बनने का यहाँ पर मौका मिला है। इतना मौके यहाँ की आवाम एक मुश्त होकर जब पिछले 15-20 साल में अशोक चौहान को देकर वोट कर रही है, तो अशोक चौहान और उनकी टीम के लोगों ने इस इलाके में क्या वजह है कि कोई डेवलपमेंट नहीं किया, रास्ते नहीं दिए, नालियाँ नहीं दी, और इतनी बदहाली है कि यहाँ बीमारियाँ फैल गई है। अभी यहाँ मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि सांप निकलते हैं, इसलिए अगर एक बार बारिश हो गई 4 घंटे भी तो 8 दिन 5 दिन तक उनको बच्चों को घरों में कैद रखना पड़ता है, घरों के दरवाजे लगा कर रखने पड़ते हैं, बाहर आना जाना मुश्किल हो जाता है। जब इतनी बदहालियाँ यहाँ पर हुई है तो फिर ये जो डेवलपमेंट की हज़ारों करोड़ समृद्धि मार्ग आ गया 6000 करोड़ का, अरे समृद्धि महामार्ग पे लोग जाकर रहने वाले हैं क्या? आप वहाँ 6000 करोड़ रुपए डाल रहे हो।
आप बोल रहे 550 करोड़ मिल गए, 100 करोड़ मिल गए। ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये पैसे जा कहाँ रहे? गुर्दागद्दी के तब वक्त में 1600 करोड़ राज्य सरकार के आए थे, केंद्र सरकार के 2200-2400 करोड़ आए थे, 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए उस वक्त आया हुआ, वो हज़ारों करोड़ रुपए गया कहाँ पर है? इस सिर्फ नांदेड़ के अंदर ड्रेनेज के लाइन के लिए 1400-1700 करोड़ ड्रेनेज के लिए खर्च लिए, लेकिन यहाँ पर मेन लाइन बिछने के बाद गलियों के अंदर की लाइन कनेक्ट नहीं होने से वो ड्रेनेज का काम मुकम्मल नहीं हुआ और आज ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, नालियों की सुविधा नहीं है। इतनी बदहाली का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये पैसा गया कहाँ है? शहर का विकास आप खाली एयरपोर्ट को जाने वाले सड़क को दुरुस्त करके या 2-3 फ्लाईओवर बनाकर नहीं होता है, तो लोगों के जीने मरने के सवालात को हल करने से होता है। लोगों के बारिश के अंदर, गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर उनकी हिफाजत करनी, ये पहली जिम्मेदारी महानगर पालिका की होती है। 3 से 4 टर्म हो गए हैं कि लगातार यहाँ पर अशोक चौहान की सत्ता महानगर पालिका में, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ सत्ता आई है। 81 में के 73 नगर सेवक अशोक चौहान को लोगों ने चुन कर दिए, इतनी मेजोरिटी है। पहले तो बोलते थे विरोधी पक्ष काम नहीं करने दे रहा है, अब तो विरोधी नाम का कोई पक्ष ही नहीं रहा है काउंसिल के अंदर। और जो भी 5-7 चुन के आए हैं वो तो खामोशी के अंदर क्या ले दे के खामोश बैठ जाते हैं। कोई सभागृह के अंदर विरोधी पक्ष का, ये विपक्ष का इन मोहल्लों को लेकर, इन बस्तियों को लेकर आवाज़ नहीं उठती है। तो आवाम को भी अब समझना पड़ेगा कि एक हाथी सत्ता दे देने से ये सत्ता का जो घोड़ा होता है ये मस्ती में आ जाता है और ये लोगों को कुचलता हुआ फिरता है। इसलिए अब आवाम को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। इस इलाके के लोगों का मसला हम प्रशासन तक ज़रूर उठाएंगे, लेकिन प्रशासन ने अगर इसको हल नहीं किया तो इधर के लोगों को साथ में लेकर, अब देखो मेरे पीछे मस्जिद है, जब वो उप महापौर थे यहाँ पे देशमुख साहब, उनको यहाँ पर बुलाकर मस्जिद की इब्तिदा में बुलाकर उनका सत्कार किया गया, उनको फूल पहनाए गए, उनका सत्कार किया गया और उनको कहा गया कि भाई अब इस इलाके के लोगों को नमाज को आने जाने के लिए दिक्कत है, आपसे हम इतनी इल्तिजा कर रहे हैं कि बारिश से पहले सड़क बना दो। 4 महीने पहले बारिश बरसात के उनको यहाँ बुलाकर उनका सत्कार करके, हार पहनाकर जब उन्होंने सत्कार में कहा कि बिल्कुल अब तो मस्जिद आ गई है, यहाँ बाजू में स्कूल चलती है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, और वो यूसुफ भाई के भांजे की ये स्कूल के लिए बच्चों का आना जाना, नमाजियों का आना जाना तक बंद हो जाता है अगर एक बार 3 घंटे की भी बारिश हो जाती है। तो इतनी बदहाली नांदेड़ के मुख्य शहर में, उत्तर के अंदर या जो शहर के क्रीम सोसाइटी है, यहाँ गरीबों की बस्तियाँ नहीं है। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे आम लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन यहाँ एक प्लॉट की कीमत 30, 35, 40 लाख हो चुकी है। जब इतनी लोगों के यहाँ बस्तियाँ होते हुए भी अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मजलूम तबके, गरीब तबके के बस्तियों का कितनी बदहाली होगी। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।